खातून सक्सेसर इसलिए हो कि कभी हुई नहीं है। वैसे तो मर्द तो बहुत आते हैं चले जाते हैं, लेकिन खातून कोई कभी अध्यक्ष बनी नहीं है, प्रेसिडेंट कभी बनी नहीं है, सदर कभी बनी नहीं है। तो आज जिस तरह से मुझे कोई बताए कि पहले किसी भी उम्मीदवार ने इस तरह से खवातीन को इकट्ठा किया है, ये तो हमेशा से थी, मेंबर हैं, क्या इनको कभी ऐसे इकट्ठा किया गया कि नहीं किया गया? हम जहाँ जाते हैं वहाँ इक्का दुक्का खवातीन बैठी होती हैं, इक्का दुक्का, और 10, 15, 20, 50, 100 मर्द बैठे होते हैं। आज हमने इन्हीं के लिए ये नशिस्त रखी, इन्हीं को अपनी बात कहने का मौका दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि इससे हमने एक नई शुरुआत की। बड़ा वादा कर लिया आपने तमाम पूरी महिलाओं से। बड़ा वायदा है तो छोटी बात करो क्यों? जो भी वायदा करो वो बड़ा करो, अच्छा करो और उस पर खरे उतरो। ये बड़ा, मैंने ये भी तो वायदा किया है कि 5 साल में सबको जाना चाहिए, ये भी तो वायदा किया है। तो कोई तो कहे, एक ही बात वो कर सकते हैं, यही कह सकते हैं कि हम 5 साल से 2 साल में हम रिटायर हो जाएंगे। कहें तो बुनियादी बात है जमहूरी निज़ाम। जमहूरी निज़ाम में हर शख्स बराबर होता है, ख़वातीन और मर्द जो है वो बराबर होते हैं, लेकिन एक ज़मीनी हकीकत है कि ख़वातीन हर मामले में पीछे रह जाती हैं। और ये बात यहाँ भी जाहिर है कि ख़वातीन आगे नहीं बढ़ पाती, तो उनके लिए आपको ख़ास वो बनाना पड़ता है, निज़ाम बनाना पड़ता है जिसमें उनको बराबर रहने का मौका मिलता रहे। अब उसकी 2 चीज़ें होती हैं। एक बात तो होती है जहाँ भी आपका आकर उठना बैठना है, काम करना है, उसके लिए इन लोगों को कोई शिकायत तकलीफ़ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जहाँ हम कर सकें कि इनको आगे बढ़ाएं और इनको आगे बढ़ने का मौका दें, वहाँ पर हम ये मौका दें। और उसकी शुरुआत इससे होती है कि मौका देने वालों में भी इनको रहना चाहिए। इसीलिए हमारे पैनल में 3 बहुत मजबूत ख़वातीन हैं, लेकिन उससे ज़्यादा और ख़वातीन आएँ, उनकी शिरकत हो, उनको मौका मिले, ये हमारा मकसद रहेगा। आपने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया कि आपका सक्सेसर कोई खातून होगी, तो क्या आइडिया है इस बारे में और ये कैसे होगा? इसके लिए काम किया जाएगा। किस तरह से आप अपना सक्सेसर चूज़ करें या कोई अच्छे शख्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, बोलने का मौका दें, आगे आकर बढ़ चढ़ कर आगे रहने का मौका दें, तो उसका वजूद खुद ही बड़ा हो जाता है और उसकी शोहरत खुद ही बढ़ जाती है। आपको सिर्फ फैसिलिटेट करना है, मौका देना है, और मौका नहीं मिलता, इसी वजह से लोग पीछे रहते हैं। क्यों बात का जिक्र किया, लोग आपके नालियों का हिसाब मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है पहले ये पता कर लीजिए। नालियों का हिसाब जो मांगता है वो कौन मांग रहा है, और अगर वो मांग रहा है तो उसे ये कहना चाहिए कि सलमान साहब ऑक्सफोर्ड में पढ़ा कर आए हैं, हम चाहते हैं वो ये नालियों का इंतज़ाम करें, नालियां साफ़ करें, हम ये चाहते हैं। फिर मुझसे विजन की बात ना करें कि आपका विजन क्या है, आपका ख्वाब क्या है, उसकी बात ना करें। मेरा नाम फर्रुख नाज है और मैं बीओटी के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ। कोई अपील करना चाहेंगी? बस मैं अपील करना चाहती हूँ कि मान भाई हमारे लिए बेहतर हैं और वो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सेंटर के लिए उनके आने से सेंटर को हमारे बहुत कामयाबी मिलेगी। वुमेन पावर है और इंशाल्लाह जीत के आने के बाद हम ये वुमेन पावर बढ़ाएंगे। जो लेडीज़ मेंबर नहीं है उनको मेंबर बनवाएंगे, घरों से निकालेंगे, गरीब बच्चियों के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। जैसे एनजीओ में होता है, हैंडीक्राफ्ट सिखाएंगे, अगर कोई सिलाई सीखना चाहता है उसके लिए भी हम करेंगे। और सबसे बड़ा काम हम ये करेंगे, लेडीज़ के लिए अलग एक कॉन्फ्रेंस रूम होना चाहिए जिसमें हर मंथ हम एक मीटिंग करें, आपस में एक दूसरे से मिलें, तबादला ख्याल करें, बातचीत पूछें, भाई आप सेंटर में क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, आगे क्या करना है। ये जो इलेक्शन का ज़माना था, उस ज़माने में जो होता भागा दौड़ी होती है, लोग पूछते हैं कि भाई आप कौन है, आप कहाँ से आई हैं, आप कौन है, आप कहाँ से आई हैं, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। अगर हम लेडीज़ से जुड़ेंगे, बुलाएंगे, मीटिंगें करेंगे, तो उससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि ये आराम से जो है परेशानियाँ दूर होंगी और सब उस बात को समझेंगे सेंटर के लिए और अच्छे काम के लिए सबको जोड़ के चलेंगे। किसी भी पैनल का जीत के आए, कोई भी आए, और जितनी लेडीज़ हैं हम सबको जोड़ के लेके चलेंगे इंशाल्लाह आगे काम करने के लिए। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इंडिया इस्लामिक सेंटर की ख़वातीनें हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं
वो बात अलग है कि उन्हें इतना प्लेटफॉर्म या इतनी सपोर्ट नहीं दी गई थी पहले, लेकिन सलमान अंकल के प्लेटफॉर्म की वजह से देखिए उनके ही पैनल में तीन स्ट्रॉन्ग लेडीज हैं। शहाना आंटी हैं, सफिया आंटी हैं और फारूक आंटी हैं, और तीनों बहुत काबिल हैं अपने अपने सेक्टर्स में जो काम करती आई हैं उस सोसाइटीज़ के लिए, प्लस इंडिया इस्लामिक सेंटर के लिए। आई थिंक जब से इंडिया इस्लामिक सेंटर है, ये तीनों एक स्तंभ कहेंगे आप, पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ऑफ डिग्निटी, ऑफ हार्ड वर्क,